हे स्वीट फैमिली, तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट कर रही हूँ द ओनली यू स्टोरी एपिसोड 5। तो पहले सीन में ही बेकी को दिखाया जाता है जो कि आराम से सो रही थी और फ्रेन उसके बगल में ही लेटी हुई थी और बेकी को ही देख रही थी। उसके फेस पे स्माइल थी। उसको बेकी अब बहुत अच्छी लगने लगी है। बेकी की वो क्यूटनेस, उसकी वो सिंपलिसिटी जो कि उसकी हर एक बात पर पता चलती है, हर एक बिहेवियर पर पता चलता है। फ्रेंड को अभी बेकी बहुत अच्छी लगने लगी है। बेकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। फ्रेंड धीरे से अपने हाथ को ले जाकर बेकी के हाथ के ऊपर रखती है और उसके हाथ को होल्ड कर लेती है और वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है स्माइल करते हुए। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग दिखाया जाता है। बेकी अब भी सो रही थी। पहले फ्रेंड की नींद खुलती है। वो जैसे ही अपने आंखें ओपन करती है, देखती है सामने बेकी सो रही थी। वो एक बार टाइम की ओर देखती है तो सुबह के 7 बज चुके थे। फ्रेंड बड़े ही प्यार से बेकी को उठाते हैं। बेकी, बेकी, प्लीज़ उठ जाओ, सुबह हो चुकी है। फ्रेंड बस 2 बार कहती है और बेकी उठ जाती है। बेकी जैसे ही अपने आंखें ओपन करती है तो वो देखती है फ्रेंड उसके सामने बैठी हुई है और उसकी ओर ही देख रही थी। बेकी के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आती है। उसको याद आता है कल रात उन दोनों ने ही यहाँ पर बैठकर मूवी देखी थी। तभी बेकी एक बार वॉच की ओर देखती है तो उसको पता चलता है सुबह के 7 बज चुके हैं। वो तुरंत ही उठ जाती है और कहती है आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही देर तक सो गई। मुझे आपके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था, मैं इतनी देर तक कैसे सो सकती हूँ? फ्रेंड कहती है विक्की, रिलैक्स, तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो और इतनी घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी आज मैं ऑफिस थोड़े लेट में ही जाऊंगी, ज़्यादा काम नहीं है। तुम आराम से फ्रेश हो जाओ, शावर ले लो, उसके बाद ब्रेकफास्ट बना लेना। बेकी कहती है आई एम रियली सॉरी, मुझे इतनी देर तक नहीं सोना चाहिए था। फ्रेंड उसके सामने आती है और कहती है बेकी, तुम रिलैक्स हो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल रात हम दोनों मूवी देख रहे थे ना, इसलिए थोड़ा-सा लेट हो गया और जैसे मैंने कहा मैं ऑफ़िस लेट को ही जाऊँगी, तो तुम जितना टाइम चाहो ले सकते हो ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। बेकी उसकी ओर देखती है और थैंक यू कहती है और उस रूम से चली जाती है। फ्रेंड उसको जाते हुए देखकर स्माइल कर रहे थे। नेक्स्ट सीन में बेकी ब्रेकफ़ास्ट बना चुकी थी। फ्रेंड डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। बेकी जाकर फ्रेंड को ब्रेकफ़ास्ट देती है। फ्रेंड खाते हुए कहती है तुम भी बैठ जाओ। बेकी कहती है आज नहीं, मैं थोड़ी देर बाद ही खाऊँगी, ज़्यादा भूख नहीं है। फ्रेंड कहती है ठीक है, पर खा लेना। बेकी कहती है हाँ, मैं खा लूँगी। फ्रेंड बेकी को खाते हुए देख रहे थे और स्माइल कर रहे थे। वो सोच रहे थे अब ये मेरी बॉस और मैं कितने ज़्यादा क्लोज़ आ रहे हैं। मुझे उनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था मैं जहाँ पर काम करूँगी मेरी बॉस इतने अच्छे होंगे। पर मुझे हमेशा फ्रेंड की ख़्याल रखना होगा, ख़ासकर उनके खाने के मामले में। बेकी वो सारी बातें याद कर रहे थे जैसे फ्रेंड बिहेव करते हैं। उसने ये कहा था कि फ्रेंड को बेकी मैम ना कहे, वो बस फ्रेंड कह के ही बुलाए। वो बेकी के साथ बात करती है आराम से एक फ्रेंड की तरह। बेकी के साथ खाना खाना चाहती है एक ही टेबल पे बैठकर। ये सारी बातें सोचकर बेकी के फेस पे स्माइल आ रहे थे। अभी फ्रेंड और विकी बहुत ज़्यादा क्लोज़ आने लगे हैं। वो दोनों अभी एक-दूसरे के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं कि विकी फ्रेंड को अपने फ्रेंड जैसे ही मानती है और कभी-कभी वो फ्रेंड की मज़ाक भी उड़ा देती है, पर उसको थोड़ा-सा डर भी लगता है क्योंकि फ्रेंड उसकी बॉस है। तो फ्रेंड इस बात से कहती है, "तुम जब चाहो मेरी मज़ाक उड़ा सकते हो क्योंकि हम दोनों फ्रेंड की तरह ही है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है।" एक दिन बेकी किचन में काम कर रही थी, तभी सुबह का वक्त था। फ्रेंड उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है और वो अपना हेड फ्रेंड के शोल्डर के ऊपर रखती है। तो बेकी को थोड़ी सी शाय फील होती है, पर वो फ्रेंड को मना नहीं कर सकती है। बेकी कहती है आपको अब भी नींद आ रही है? फ्रेंड थोड़ी सी नींद में कहते हैं हाँ, थोड़ी सी आ रही है। बेकी कहती है तो आप जाकर सो सकते हो, आज सैटरडे है ना। फ्रेंड कहती है हाँ, आज सैटरडे ज़रूर है, पर मैं ज़्यादा सो नहीं सकती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें याद है ना कल तुम यहाँ पर नहीं थे। बेकी उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं हाँ, मैं कल यहाँ नहीं थे। दरअसल बेकी कल
दिया और एनी के पास गई थी क्योंकि एनी का कल बर्थडे था। वो लोग उस हाउस में एनी की बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। दिया ने पहले ही फ्रीन को कॉल करके बताया था आज एनी का बर्थडे है, इसीलिए बेकी आज रात वहीं पर ही रुकेगी। फ्रीन को ये बात अच्छी तरह से पता है, एनी बेकी की फ्रेंड है, इसीलिए ही वो मना नहीं कर पाई थी, जबकि उसका मन ही नहीं था कि बेकी यहाँ से कहीं भी जाए। बेकी यहाँ पर कल नहीं थी, ये सच है, लेकिन वो फ्रीन की ख्याल रखना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वो पहले से ही फ्रीन के लिए खाना बना दिया था और फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज के ऊपर उसने एक पेपर में नोट लिखा था और रख दिया था। उसने लिखा था, फ्रीन प्लीज़ खाना खा लीजिएगा और अच्छे से सोइएगा। फ्रीन को ये चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि उसको अब पता है बेकी उसकी कितनी ज़्यादा ख्याल रखती है। बेकी सोच रही थी, कल रात मैं अपने फ्रेंड की पार्टी में ज़रूर थी, लेकिन मुझे हर पल फ्रीन की ही याद आ रही थी। मैं सोच रही थी फ्रीन अच्छे से खाना खाई या नहीं, उसको अच्छे से नींद आई या नहीं। फ्रीन बेकी की ओर देखती है और कहती है, मैंने कल रात तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर। बेकी उसकी बात को सुनकर स्माइल करती है। उसको समझ में नहीं आ रहा था फ्रीन की इस बात का वो क्या रिप्लाई करेगी। फ्रीन बेकी की ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, आज तुम क्या बना रही हो? बेकी कहती है, मैंने आज आपके लिए आपकी फेवरेट डिश बनाई है। फ्रीन उस डिश को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है और कहती है, मुझे टेस्ट करवाओ। बेकी कहती है, आप बैठ जाओ, मैं लेके आती हूँ। तभी फ्रीन कहती है, पर मुझे यही खाना है और हाँ, तुम मुझे खिलाओगी। बेकी समझ नहीं पा रही थी फ्रीन को वो क्या कहेगी। फ्रीन कहती है, क्या तुम मुझे टेस्ट भी नहीं करवा सकती हो? बेकी कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी बेकी अपने हाथों से ही फ्रीन को खाना खिलाती है। फ्रीन उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। फ्रीन उसकी ओर देखकर स्माइल कर रहे थे और बेकी को भी ये बात बहुत अच्छी तरह से पता है। जब फ्रीन ऐसे बिहेव करती है तो बेकी को अच्छा लगता है। वो जानबूझकर ही ये सब करती है। अगर फ्रेंड थोड़ी सी क्यूट बिहेव करेगी तो विकी को बहुत अच्छा लगेगा और उसके फेस पे स्माइल भी आ जाएगी। तभी फ्रेंड एक चम्मच उठाती है और विकी के लिए कुछ खाना लेके आती है और कहती है, तुम भी आ करो, इसे टेस्ट करके देखो। विकी कहती है, मैं बाद में खा लूँगी। फ्रेंड कहती है, विकी मैं खिला रही हूँ तो तुम्हें खाना होगा। बेकी मना नहीं कर पाती है क्योंकि उसको पता है उसकी जो बॉस है फ्रेंड, वो कभी कभी बच्चों की तरह बिहेव करती है। अगर वो अभी खाना नहीं खाएगी तो फ्रेंड शायद रूठ सकती है। तो बेकी कहते हैं, हाँ ठीक है, मैं खा रही हूँ। वो यही कहते हुए खा लेती है। फ्रेंड कहती है, तो फिर मैं अपने रूम में जा रही हूँ, मुझे फ्रेश होना है। बेकी हाँ कहती है। फ्रेंड अपने रूम में चली जाती है। बेकी किचन में कुछ काम करती है, उसके बाद वो फ्रेंड के रूम में जाती है क्योंकि उसको थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी थी और ये देखना था फ्रेंड के कोई कपड़े गंदे तो नहीं है, क्योंकि उसको भी साफ़ करना था। बेकी जैसे ही फ्रेंड के रूम में पहुंचती है, फ्रेंड नहा चुकी थी और रेडी हो रही थी। फ्रेंड को देखकर बेकी पूछती है, आपके कुछ कपड़े हैं जो गंदे हो, मैं साफ़ कर दूंगी। फ्रेंड कहती है, हाँ शायद होंगे, तुम वहाँ देख लो। बेकी जैसे कि एक जगह पर देखती है, फ्रेंड के ढेर सारे गंदे कपड़े पड़े हुए थे। बेकी कहती है, आपके इतने सारे गंदे कपड़े हैं, कब से नहीं धुले हैं? फ्रेंड कहती है, मुझे पता नहीं है, मैं बस न्यू कपड़े पहन लेती हूँ। बेकी जैसे ही उस गंदे कपड़े को देखती है, उससे बहुत ज़्यादा बुरी स्मेल आ रही थी। बेकी फ्रेंड की ओर देखती है और कहती है, आप इस रूम में रहते कैसे हो? फ्रेंड कहती है, टाइम टू टाइम यहाँ पर सर्वेंट आती है और मेरे कपड़े ले जाकर साफ कर देती है, शायद वो भूल गई है। बेकी फ्रेंड की ओर देखकर कहती है, आप एक छोटी बच्ची हो जिसको कुछ भी नहीं आता है। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, हाँ इसलिए तो तुम यहाँ पर हो, मुझे संभालने के लिए। बेकी उसकी ओर देखकर स्माइल करते हुए कहती है, आपकी ये बिहेवियर है ना, मुझे लगता है चेंज करना होगा, क्योंकि आप बड़ी हो गई हैं, खुद को थोड़ा सा संभालना सीखिए। फ्रेंड उसकी क्लोज आती है और कहती है, मुझे खुद को संभालने की ज़रूरत क्या है, तुम तो मेरे पास हो ना। बेकी थोड़ी सी शाय फील करती है और कहती है, हाँ मैं आपके पास हूँ और मैं आपके हर काम भी कर दूँगी, लेकिन हमें भी खुद की काम थोड़ा सा सीखना चाहिए। फ्रेंड स्माइल करते हुए कहती है, अगर तुम कह रही हो तो मैं सीख लूँगी। बेकी उसके सारे कपड़े को वहाँ से ले जाती है साफ करने के लिए।
नेक्स्ट सीन में बेकी किचन में खाना बना रही थे, तभी फ्रेन उसके पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं कुछ हेल्प करूं। बेकी कहती है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम कीजिए। फ्रेन को मदद करना था। फ्रेन उसके बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं और कहते हैं तुम बताओ ना, मैं कुछ मदद कर सकती हूँ, मैं वैसे ही ऐसे बैठी हुई हूँ। बेकी कहती है नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेन उसके सामने ही जाकर बैठ जाती है और बेकी को ही घूर रही थी। पिछली बार एक बार फ्रेन ने बेकी की हेल्प करने की कोशिश की थी और हेल्प करने के चक्कर में उसने अपने उंगली में थोड़ी सी कट भी लगा दिया था। फ्रेन को चोट लग गई थी, इसीलिए ही बेकी बिल्कुल भी नहीं चाहती फ्रेन उसकी कोई भी काम में हेल्प करे। फ्रेन अभी किचन में मौजूद है, वो बेकी की ओर ही देख रही थी क्योंकि बेकी उसको कोई भी काम करने नहीं दे रही थी, इसीलिए फ्रेन कोई ना कोई चीज़ को छूती ही जा रही थी। वो फ्रिज को ओपन करते हैं तो देखते हैं वहाँ पर चॉकलेट रखे हुए हैं। फ्रेन उस चॉकलेट को ले आती है और बेकी से कहती है बेकी तुम खाओगे? बेकी कहती है फ्रेंड आप क्या कर रहे हैं, आप आराम कीजिए ना। फ्रेंड कहती है पर मुझे आराम करना ही नहीं है, मैं हेल्प करना चाहती हूँ पर तुम मुझे हेल्प करने नहीं दे रही हो और मुझे ऐसे चुपचाप बैठना अच्छा नहीं लगता। मैंने फ्रिज ओपन किया तो मुझे ये चॉकलेट मिल गया, तो हम दोनों ही इसे खाएंगे। बेकी कहती है पर मुझे अभी चॉकलेट नहीं खाना है। फ्रेंड कहती है खाना तो पड़ेगा क्योंकि मैं जो खिला रही हूँ। बेकी उसकी ओर ही देख रही थी क्योंकि फ्रेंड अपने हाथों से खिला रही थी, इसीलिए बेकी मना नहीं कर पाती है और उस चॉकलेट को खा लेती है। फ्रेंड फिर से किचन की हर जगह घूम रही थी। वो धीरे से आकर बेकी के पीछे खड़ी हो जाती है और उसको बैक से हक कर लेते हैं। अपने हेड लेकर बेकी के शोल्डर के ऊपर रख देती है। वैसे तो फ्रेंड और बेकी के लिए ये नॉर्मल बात नहीं है, बट फ्रेंड कभी कभी ऐसा करती है और बेकी इसको मना नहीं कर पाती है। बेकी कहती है क्या हुआ? फ्रेंड कहती है मुझे थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है, मैं ऐसे थोड़ी देर तक रह सकती हूँ। बेकी कहती है हाँ आप रह सकते हो। बेकी को समझ में नहीं आ रहा है वो इस फीलिंग्स को क्या कहे। वो फ्रेंड को मना भी नहीं कर पाती है। जब फ्रेंड उसकी क्लोज आती है, फ्रेंड ने अपने आंखें बंद करके रखा हुआ था। वो बेकी को जैसे महसूस कर रही थी। उसके बाद फ्रेंड ने जो किया बेकी ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फ्रेंड स्लोली बेकी के नेक पर एक किस कर लेते हैं। बेकी थोड़ी सी शॉक तो थी लेकिन वो फ्रेंड को रोक नहीं पा रही थी। फ्रेंड स्लोली बेकी के नेक पर किस कर रही थी। बेकी कहती है फ्रेंड आप क्या कर रहे हो? फ्रेंड स्लो टोन में कहती है बेकी प्लीज़ मुझे ऐसे थोड़ी देर रहने दो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बेकी उसको मना नहीं कर रही थी। वो चाहती है कि फ्रेंड को हमेशा आराम मिले, उसको अच्छा फ़ील हो, लेकिन अभी जो हो रहा है, बेकी उसको क्या कहेगी? ये जो फीलिंग्स है, वो कैसे ज़ाहिर करेगी? फ्रेंड अभी बेकी को हग करके रखी हुई थी। कुछ देर बाद बेकी कहती है, आप रूम में जाकर आराम कीजिए, जब खाना बन जाएगा मैं आपको बुलाऊँगी। फ्रेंड इस बार उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं रूम में जा रही हूँ। वो यही कहते हुए बेकी की ओर देखते हैं और स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। फ्रेंड जैसे ही वहाँ से चली जाती है, बेकी को थोड़ी सी राहत मिलती है। जब फ्रेंड बेकी को नेक पर किस किया था, तभी बेकी की सांसें जैसे तेज़ हो गई थी, उसकी दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। बेकी सोच रही थी ये मुझे क्या हो रहा है? मैं फ्रेंड के लिए इस तरह के फीलिंग्स कैसे रख सकती हूँ? पर फ्रेंड भी तो मेरी क्लोज़ ही आती है। बेकी समझ नहीं पा रही थी उसके अंदर से ये जो फीलिंग्स आ रही है उसको क्या कहा जाता है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो ना चाहते हुए भी फ्रेंड के क्लोज चली जाती है और जब भी फ्रेंड उसकी बहुत ज़्यादा क्लोज होती है वो फ्रेंड को स्टॉप भी नहीं कर पाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों ने ही लंच कंप्लीट कर लिया था। अभी दोनों लिविंग रूम में बैठे हुए थे। फ्रेंड किसी के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे और बेकी एक मैगज़ीन पढ़ रही थी। दरअसल बेकी जो मैगज़ीन पढ़ रही है वो आर्किटेक्चर की ही है। फ्रेंड को पता है बेकी को ये पढ़ना पसंद है, इसीलिए ही फ्रेंड ने ये सारी मैगज़ीन बेकी के लिए ही यहाँ पर लेके आई थी। फ्रेंड अपने कॉल को कट करते हैं, बेकी की ओर देखते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं थैंक यू यहाँ पर बैठे-बैठे मेरे साथ बोर होने के लिए। बेकी उसकी ओर देखते हैं और कहती है आप
ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मैं मैगज़ीन पढ़ रही हूँ और हाँ, मैं बोर तो बिल्कुल नहीं हो रही हूँ। फ्रेंड खड़ी हो जाती है और वो बेकी से कहती है, बेकी कुछ बात करनी है। बेकी भी खड़ी हो जाती है और फ्रेंड से कहती है, हाँ कहिए आपको क्या कहना है? फ्रेंड सडनली ही जाकर बेकी को टाइटली हग कर लेते हैं और स्माइल करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच मेरी इतनी ज़्यादा ख्याल रखने के लिए, मुझे इतने अच्छे से समझने के लिए। जब से मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ तब से मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी महसूस होता है, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं होती हूँ। बेकी कहती है, ये तो अच्छी बात है कि आपको मेरे साथ रहकर अच्छा लगता है। बेकी ने उसको हग करने से मना नहीं किया। फ्रेंड कहती है, तुम्हें मेरी किसी बात से डर तो नहीं लगता है ना? बेकी कहती है, नहीं, मैं आपसे क्यों डरूँगी? आप मुझे बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट फ़ील करवाती हो। फ्रेंड उसके सामने आ जाती है और कहती है, तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि मैं तुम्हारी फ़ायदा उठा रही हूँ? बेकी कहती है, नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा और आप ऐसा सोच ही क्यों रहे हो? अगर मुझे आपकी किसी बात से बुरा लगेगा या फिर मुझे ऐसा लगेगा कि आप मेरे फ़ायदा उठा रही हो, तो मैं तभी ही आपको बोल दूँगी। आप मेरे साथ फ्रेंड की तरह रहते हो, तो मैं आपसे डरती भी नहीं हूँ। फ्रेंड स्माइल करके कहती है, बेकी मैं हमेशा तुम्हारे साथ ऐसे ही रहना चाहती हूँ। अब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझसे दूर जाओ। क्या तुम मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रह सकती हो? बेकी स्माइल करते हुए कहती है, हाँ, मैं आपके साथ ऐसे ही रहूँगी जब तक आप चाहोगे। फ्रेंड फिर से उसको हग कर लेती है। बेकी यहाँ पर सोच रही थी, फ्रेंड एक ऐसी पर्सन है जो अपने लाइफ में अकेली रहती है और जब से वो बेकी के साथ रहना स्टार्ट किया है तब से फ्रेंड को अच्छा लगता है। इसीलिए ही फ्रेंड बेकी के साथ इस तरह से बात कर रही है। फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी। बेकी भी स्माइल करती है और फ्रेंड से कहती है, आप बहुत अच्छी पर्सन हैं। मेरे साथ भी किसी ने इस तरह से बिहेव नहीं किया था। ये सुनकर फ्रेंड और भी ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। वो जाकर बेकी के नेक पर फिर से किस कर लेती है। बेकी की हार्ट बीट फिर से फास्ट हो जाते हैं, लेकिन वो इस फीलिंग्स को फ्रेंड के साथ कैसे शेयर करेगी, वो उसको किस तरह से बताएगी। जब फ्रेंड उसकी क्लोज आती है, जब उसको वो किस करती है तो बेकी को कैसा फील होता है। तो यहाँ ये एपिसोड एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आप सबको ये एपिसोड अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर कोई नया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय। थैंक यू।